आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत और हरियाणा के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के मुख्य अतिथियों एवं स्वास्थ्य अधिकारियों से इस अभियान पर आकाशवाणी की बातचीत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के गांधीनगर से देश भर में आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा, 100% लोग 500 सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थों में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाए। प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा और प्रत्येक परिवार स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ भारत का निर्माण का संकल्प सिद्ध हो पाएगा। आयुष्मान आपके द्वारा 3.0 के तहत सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड पहुंचाना, सभी ग्रामवासियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़े मुद्दे को जागरूक बनाने के लिए आयुष्मान सभाओं का आयोजन करना, स्वास्थ्य सेवाओं के समुचित उपयोग को प्रोत्साहित देने के लिए आयुष्मान मेले का आयोजन करना तथा हर मेडिकल कॉलेज द्वारा सप्ताह में एक बार कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के स्तर पर विशेषज्ञों को भेजकर चिकित्सा प्रदान करना बहुत अच्छा प्रयास है। पंचकुला में आयुष्मान भव अभियान के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि ज्ञानचंद गुप्ता ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आयुष्मान भव की शुरुआत की गई, यानी हर देशवासी उसकी लंबी आयु हो, वो निरोगी रहे। इस प्रकार की एक जो अभिव्यक्ति या इस प्रकार का संदेश पूरे देश के अंदर राष्ट्रपति जी के द्वारा सभी देशवासियों को दिया गया और ये योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 के अंदर शुरू की गई, जिस योजना के तहत उस हर गरीब व्यक्ति को घर बैठे आयुष्मान कार्ड के द्वारा जो इलाज है वो मुफ्त में मिल सके। हरियाणा स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लन ने बताया कि आयुष्मान भव अभियान के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आयुष्मान भव स्कीम की जो शुरुआत हुई है, जो कि 17 सितंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक पूरे देश के अंदर चलाई जाएगी। इसका उद्देश्य मेनली है कि हम जो हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं पूरे देश के अंदर, वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो। तो इसके 6 मेनली कंपोनेंट्स हैं। पहली चीज ये जो आयुष्मान कार्ड्स वितरित हो रहे थे सारे प्रदेशों में, उनमें जो भी कमी रह गई, एक कैंपेन के जरिए वो सारा जो बचे हुए लोग हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड्स दे दिए जाएं। हरियाणा के अंदर अगर मैं बताऊं आपको तो टारगेट फैमिलीज करीब 4.5 लाख हैं। फैमिलीज के अंदर अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो करीब 27 लाख लोग हैं जिनको कि आयुष्मान कार्ड्स वितरित होने थे। हमारी परफॉर्मेंस हरियाणा की बहुत अच्छी है क्योंकि ज्यादातर लोगों को मिल चुके हैं। हरियाणा के अंदर अगर देखें तो 2500 के करीब हेल्थ फैसिलिटीज में इस कैंपेन की शुरुआत हुई है, जिसमें कि जिला स्तरीय फंक्शंस 25 हुए हैं। तो सारे 22 के 22 हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या फिर सिविल हॉस्पिटल्स के अंदर 25 जिला स्तरीय, 95 हमारे 95 जो है वो ब्लॉक लेवल पे फंक्शंस हुए हैं। और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, एज क्लोज टू द हाउस होल्ड एज पॉसिबल अपने सब सेंटर्स या PHCs को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में कन्वर्ट किया है। तो करीब 2100 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ने आज इसमें अपना भाग लिया है। पंचकुला की सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने आकाशवाणी को बताया, आयुष्मान भव परियोजना जो संपूर्ण भारत में एक साथ लॉन्च हुआ है, ये उन परियोजनाओं को कंबाइंड वे में, एक इंटीग्रेटेड वे में पब्लिक तक पहुंचाना है जो सरकार ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिक के लिए लागू कर चुकी है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि अगले 4 महीने में हम घर घर तक और एक जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि आपके लिए ये सुविधाएं फ्री सरकार के द्वारा अवेलेबल हैं, आप आइए और उनका लाभ उठाइए। तो बेसिकली ये ज्यादा जो इस परियोजना का पर्पस है वो ये है कि हम IEC ज्यादा से ज्यादा करें, पब्लिक को कम्युनिकेट करें, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करें। तो इसमें हर हफ्ते एक कैंप भी लगाया जाएगा, हेल्थ मेला, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहेगा। फरीदाबाद के BK नागरिक अस्पताल में आयोजित कार्यक्रम में उप सिविल सर्जन डॉक्टर रचना ने आयुष्मान कार्ड बनाने के 100% लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी।
प्रेसिडेंट साहिबा ने आयुष्मान का लॉन्च किया है। ये 3 चरणों में चलेगा। जिस पहले चरण में आयुष्मान कार्ड बनेंगे उस बेनिफिशरीज के जो 1,80,000 तक की जिनकी तनख्वाह है और 1,80,000 से 3 लाख तक की तनख्वाह, जिनके कार्ड पेंडिंग है वो इस अभियान में 31 अक्टूबर तक के कार्ड बनवाएंगे हम। दूसरा, इसमें मेले लगेंगे जो कि हर एक HWC पे मेला लगेगा, जिनकी अलग अलग वीक्स पे अलग अलग थीम है। पहली वीक NCD की है, दूसरी वीक TB और लेप्रेसी की है, तीसरा मैटरनल चाइल्ड हेल्थ और RBSK का है और चौथे वीक में आई और ENT का होगा। तीसरे में इसमें ग्राम सभा का भी आयोजन होगा। 2 अक्टूबर में जो भी ग्राम जिसमें सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनेंगे, जिसके 100% बनेंगे, उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। अंबाला शहर में विधायक असीम गोयल की उपस्थिति में राष्ट्रपति के अभिभाषण का सीधा प्रसारण सुना गया। श्री गोयल ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में कहा, देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय आयुष्मान भव की एक नई योजना लॉन्च कर रहे हैं। जिनके आयुष्मान कार्ड पहले बने हुए हैं उनके पूरे स्वास्थ्य की पूरी जानकारी और एक आभा योजना, जिसको हम कह सकते हैं आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, मरीज की सारी बीमारी का डाटा जो है सरकार के पास रहेगा और किस प्रकार की उसको जरूरत है, किस प्रकार की उसको दिक्कत है, मॉनिटरिंग हमेशा सरकार के माध्यम से रहेगी। योजना का लॉन्च हो रहा है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी दोनों को बधाई दूंगा, उनका धन्यवाद भी करूंगा। भिवानी में आयोजित कार्यक्रम में विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना परिवार के हर सदस्य को लाभान्वित कर रही है। आयुष्मान भारत के लिए जो भी सिस्टम बनता है उसमें परिवार के हर एक सदस्य को लाभ होता है। 5 लाख तक का बीमा इस कार्ड के अंदर है, जो प्रत्येक घर के व्यक्ति को, 2 व्यक्ति बीमार हैं तो उनका भी 5-5 लाख का और एक व्यक्ति है तो उसको भी 5 लाख का निश्चित अवधि के लिए 1 साल के लिए एक परिवार का सहयोग राशि इस टाइप से दी जाती है, जिससे उसके परिवार पर कोई भी अतिरिक्त बोझ ना पड़े। और इसके लिए ये प्रयास है कि हम सब मिलकर इस काम को आगे करने की चेष्टा करें। हरियाणा सरकार ने भी एक चिरायु कार्ड के नाम से कार्ड ओपनिंग की है, जिसके 11 लाख सदस्य हमारे बन चुके हैं और ये भी 5 लाख रुपए तक की घोषणा प्रत्येक गरीब परिवार के लिए उपलब्ध करवाई गई है। कार्यक्रम में मौजूद भिवानी की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुमन ने कहा, आयुष्मान भव कैंपेन शुरू किया गया है और ये प्रोग्राम निक्षय 2.20 के अंदर है। इसमें पहले 9 सितंबर 2022 को निक्षय मित्र अभियान की शुरुआत की गई थी और इसमें हमारे जितने भी एलिजिबल हैं उन सभी के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे और उनके स्वास्थ्य की स्पेशल देखभाल के लिए हम कैंप भी लगाएंगे और आयुष्मान सभा भी आयोजित की जाएगी। इसी कार्यक्रम में हमारा एक निक्षय मित्र अभियान भी है, जिसमें TB के मरीजों की जाँच, इलाज और TB के पेशेंट का मित्र बनकर उसको सपोर्ट करना। सिरसा में आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि ये अभियान आयुष्मान भारत के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होगा। तो आयुष्मान योजना जो पहले सरकार ने जिसकी शुरुआत करी थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए इसका फर्दर एक्सपेंशन किया गया है, जिसमें गांव के लेवल पे और शहर के वार्ड लेवल पे भी जो है एक्सटेंसिव जो है डायग्नोस्टिक और टेस्टिंग के जो प्रयास है वो किए जाएंगे। के अलावा इसमें हर वीक जो है मेले लगेंगे। हमारे सिरसा जिले में जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो करीबन 48,000 लोगों का यहाँ पे इलाज हो गया है और करीबन जो है 61 करोड़ 78 लाख रुपए की धनराशि जो है वो सरकार द्वारा इन इलाजों में खर्च करी गई है। कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश सभरवाल ने जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति पर बातचीत की। राष्ट्रपति महोदय ने आयुष्मान भारत का शुभारंभ किया है, जिसके तहत हम सभी जितने हमारे लाभार्थी हैं उनका हम चेकअप करेंगे, उनका आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। जैसे अभी तक हमारे जिले में 4 लाख लगभग 86,000 लोगों का नाम आया है आयुष्मान कार्ड के लिए, लेकिन उसमें से लगभग 3,42,000 लोगों ने बनवाया है, जो अभी 66% है। जो बाकी अभी 34% बचे हुए हैं उनके घर घर जाकर अगले 15 दिन में आधार से लिंक नहीं है तो वो करवाया जाएगा। कुरुक्षेत्र के उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान क्षय रोगियों के लिए मददगार साबित होगा। टीबी के रोगियों को अडॉप्ट करने के लिए कुरुक्षेत्र में अभी तक जैसे 991 पेशेंट में से 903 पेशेंट को अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसमें से एक संस्था को आज अवार्ड दिया गया है क्योंकि उनके द्वारा 113 मरीजों को अडॉप्ट किया गया। उसके अलावा सभी हमारे टीबी के कर्मचारी, अधिकारी व अन्य अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भी पेशेंट अडॉप्ट किए गए हैं, जो एक सराहनीय कदम है टीबी उन्मूलन के कार्य में। आयुष्मान भव में ये एक पार्ट है। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुखप्रीत सिंह ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान के तहत हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
आयुष्मान भव योजना है, उसमें हम जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच हेल्थ की लेके चल रहे हैं, जिसमें कि हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा चलाए जा रहे हर एक प्रोग्राम को कवर किया जाएगा। जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज यानी कि जो गैर संचारी रोग होते हैं वो, कम्युनिकेबल डिजीजेज जो संचारी रोग होते हैं, आयुष्मान कार्ड जनरेशन, आभा आईडी जनरेशन, टीबी उन्मूलन, लोगों का हेल्थ चेकअप, जो भी हेल्थ का प्रोग्राम वो सब हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। इम्यूनाइजेशन, 100% लोगों का आयुष्मान कार्ड जनरेट करना जो की बेनिफिशियरी हैं। कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के लाभार्थी थे, उनके कईयों के कार्ड नहीं बन पा रहे थे क्योंकि कुछ गलत एंट्रीज थी या कुछ लोग मिसिंग थे। तो हरियाणा सरकार ने 2022 में इस योजना का विस्तार किया और 1,80,000 जिन लोगों की इनकम थी उनको इसमें अंत्योदय परिवारों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इंक्लूड किया। पानीपत के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर जयंत आहूजा ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा शुरू किए गए इस अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिले भर में होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयुष्मान भव का उद्घाटन किया गया है। इसमें परियोजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और सरकार द्वारा जो फ्री सुविधाएं दी जा रही हैं उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करने की जरूरत है। आयुष्मान भारत की स्कीम के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड पानीपत जिले में बनाए जा चुके हैं। जो आयुष्मान भारत कार्ड रह गए हैं उनको घर घर तक जाकर के बनाया जाएगा। जींद के सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने कहा कि आयुष्मान भव अभियान आयुष्मान भारत योजना को गति प्रदान करेगा। आयुष्मान भव प्रोग्राम है, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जिसका वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस प्रोग्राम के तहत 4 कंपोनेंट होंगे। एक तो आयुष्मान के हमारे 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा होगा कि आयुष्मान कार्ड जनरेट करना और लोगों तक बांटना। जींद जिले में 69% लोगों के कार्ड बन चुके हैं। जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनके कार्ड बनाए जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट है आयुष्मान मेला। जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं सभी में कैंप लगाया जाएगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी जाएंगी। तीसरा है इसमें आयुष्मान सभा। जितने भी आयुष्मान कार्ड बनेंगे सबको गाँव में बांटा जाएगा। इसके अलावा गाँव के लोगों को आयुष्मान कार्ड की बताया जाएगा कि कितने लोग फायदा उठा चुके हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका रतिका, प्रस्तुति सहायक सुखविंदर सिंह।